जी पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और उसमें देखते हैं वो आपसे क्या पूछ रहा है कि 3 मेंबर्स ऑफ आ फर्म डिवाइड द प्रॉफिट 67,200 among themselves in the ratio 2:3:7. What is the biggest share of the profit? कह रहा है कि अगर आपको ये प्रॉफिट दिया हो अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू, मतलब 67,200 अगर आपको प्रॉफिट दिया गया हो तो फिर आप इस रेशो के अकॉर्डिंगली आप ये शेयर्स निकालें तो सबसे बड़ा जो शेयर है वो किसका होगा। तो सिंपली यहाँ से नज़र ही आ रहा है, लेकिन फिर भी हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही आपको मैं बताऊंगा। हम देखेंगे कि सबसे बड़ा जो शेयर है वो किसका था। 3% दिए हैं उसके, इसमें 3% दिए हैं और 3 मेंबर्स दिए हैं या फिर पर्सन दिए हैं, एक ही बात है। तो आपने फिर ये निकालना है कि सबसे बड़ा जो शेयर है वो किसका है। तो पहले हम इधर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन बहुत मज़े के हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है जी। अब इसमें आपने पहले देखना है कि टोटल प्रॉफिट आपको कितना दिया गया है, कितना गिवन है। तो टोटल प्रॉफिट है 67,200 और उसके बाद रेशो भी आपको गिवन होगी, रेशो बिटवीन मेंबर्स। अच्छा वो कितनी है 2:3:7, 2:3:7। अच्छा उसके बाद आपने सम ऑफ रेशो कर लेना होता है। बिल्कुल वही चीज़ है जो पीछे हम करते आ रहे हैं, सम ऑफ रेशो 2 + 3 + 7 इज इक्वल टू 10। 2 और 3 5, 5 और 7 ये तो 12 भी बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 की दोबारा देख लें। 2:3:7, 2:3:7 और 2 और 5 3, 5 और 5 और 7 12। ठीक है जी। अब आपने इसी को लेके आपने ये डिस्ट्रीब्यूट करना और फाइनली एंड पे आपने बताना है कि सबसे बड़ा शेयर किसका है। तो फिर पहले हम फर्स्ट निकाल लेते हैं, फर्स्ट पर्सन का। तो फर्स्ट पर्सन 2 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 67,200। तो फिर आप 2 को जब 67,000 मल्टीप्लाई बाय 2 67,200 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 12, तो आपके पास 11,200 आंसर आ रहा है। 11,200 ये फर्स्ट आंसर है। तो फिर सेकंड का किस तरह निकलेगा, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। सेकंड पर्सन शेयर। तो सेकंड पर्सन शेयर भी आपने किस तरह, फिर 3 उसकी रेशो है डिवाइडेड बाय सम 12 है मल्टीप्लाई बाय 67,200। तो फिर आपने क्या करना है कि इस 3 को मल्टीप्लाई करें 67,200 के साथ। 67,200 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 16,800। ये आपके पास सेकंड पर्सन का आ गया। थर्ड का हम निकालते हैं इधर। थर्ड पर्सन इज इक्वल टू, अच्छा जी उसकी 7 है रेशो, तो 7 डिवाइडेड बाय सम जो कि 12 आया 67,200। अच्छा जी उसके बाद आपने क्या करना है कि 7 को जिस तरह पीछे करते आ रहे हैं उस तरह करना है। 7 मल्टीप्लाई बाय 67,200, तो जो आपके पास आ रहा है 4,70,400। इसको आपने डिवाइड साथ कर देना है 12 के ऊपर। तो 39,000 मतलब
39,200, 39,200, ये इसका आ गया। तो फिर हमने प्रूव क्या किया, वी कैन प्रूव दैट कि जो लास्ट 3% है इसका सबसे लार्ज मतलब बिगेस्ट शेयर फिर किसका हुआ, 3rd%। तो इसका आप लिख लें 3rd% इज 3rd% बिगेस्ट शेयर। ये आपने साथ नीचे लिख देना है, क्योंकि ये देखें 11,200, 16,800 और 39,200, तो फिर सबसे बड़ा फिर क्या हुआ, 39,200 ही हुआ। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। बाकी क्वेश्चन नंबर 6 रह गया, वो हम करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर अगर ये 5 क्वेश्चन जो हमने कर लिए, अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अगर फिर इन क्वेश्चन में से आपको कोई टेंशन हो तो एक दफ़ा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो 1, 2, 3 एंड 4 और 5 से ज़रा थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन कोई नहीं, हम करते हैं इंशाल्लाह, आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6, अ सम ऑफ मनी इज़ डिवाइडेड अमंग 3%। कहता है कि एक मनी का सम आपने लेके 3 लोगों के अंदर आपने उसको डिवाइड करना है। जैसे फर्स्ट पर्सन का उसने नाम बताया ए, सेकंड का बी एंड थर्ड का सी, इन दी रेशो, और साथ में रेशो भी गिवन कर रहा है कि रेशो क्या दे रही है, 10:7:5। वो कह रहा है इफ़ बी गेट्स ₹14 मोर देन सी। अगर बी सी से 14 रुपीज़ ज़्यादा मतलब ले रहा है, तो फिर आगे क्या कह रहा है, हाउ मच विल ए गेट एंड व्हाट इज़ टोटल अमाउंट सम ऑफ मनी। कह रहा है कि ए फिर कितने लेगा, और आपने लास्ट पे क्या बताना है कि व्हाट इज़ टोटल सम ऑफ मनी, आप टोटल मनी कितनी है। इस क्वेश्चन के अंदर आपने लेट करना होता है, जिस चीज़ को आपने लेट करना हो या अज्यूम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही थोड़ा सा ज़रा टिपिकल है, लेकिन आप समझिएगा इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ इसकी आएगी। तो पहले आप ले लेते हैं कि टोटल मनी आपने सम करनी होती है। टोटल अमाउंट एक्स कर लेते हैं, ये हमने लेट की, लेट कर रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद आपने क्या देखना है कि रेशो इसकी क्या है। रेशो उसके अंदर गिवन है, रेशो गिवन है, तो रेशो कितनी कितनी दी हुई है, 10, 7 और 5। 10:7:5, ये उसने रेशो गिवन की। और उसके बाद वो कह रहा है कि अगर बी ज़्यादा ले 14 रुपये, मतलब 14 रुपीज़ अगर मोर देन ले गेट करे सी से, तो फिर ए को कितने आएंगे, और टोटल अमाउंट भी हमने बतानी है। तो फिर इसका पहले आप उसी तरह सिंपल सम ले लें, सम ऑफ रेशो इज इक्वल टू 10 + 7 + 5। तो सिंपली आंसर फिर इसका क्या आएगा, 10 और 7 17 और +5 22। तो ये इसका सम आएगा। तो अब आपने क्या करना है, फर्स्ट ए का शेयर ऑफ ए, शेयर ऑफ ए इज इक्वल टू विच इज 10, 22 साथ एक्स जो आपने लेट किया, ये साथ आपने लिखना है। तो शेयर ऑफ बी फिर कितना हुआ, बिल्कुल इसी तरह आपने वो लिख लेना है, शेयर ऑफ बी इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 2 और 22x, और उसके बाद आपने शेयर ऑफ सी लिख लेना है, विच इज़ 5 डिवाइडेड बाय 22, जो कि इसका हमने लेट किया एक्स का। तो इसके बाद आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उन्होंने हमें क्या कहा कि 14 मोर देन ले रहा है सी से। तो पहले हम बी और सी का कंपैरिजन कर लेते हैं कि किस तरह बनता है। नाउ टू दिस सिचुएशन, तो देखें पहले आपने लेना है बी का, जो कि 7 डिवाइडेड बाय 22x माइनस 5 जो कि सी का है डिवाइडेड बाय 22
एक्स। अच्छा जी, ये आपने इस तरह कर लिया बी रेशो सी, बी के शेयर में से सी आपने निकालना है। तो सिंपल आपने ये एलसीएम ले लेना है। एलसीएम आपके पास इन दोनों का अगर लें तो 22 आता है। 22 आपने एलसीएम लिया, और एलसीएम को आगे सॉल्व करने का किस तरह कॉन्सेप्ट है ये देखें। 22 को आपने डिवाइड करना है इस 22 के ऊपर, नीचे वाली डिनोमिनेटर को आपने ये जो एलसीएम लिया इसके ऊपर डिवाइड करना है, और जो आंसर आए उसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। फिर से बताता हूँ कि 22 डिवाइडेड बाई 22 जो कि आपके पास आंसर आएगा 1। जो आपके पास इधर से आंसर आ रहा है उसको आपने डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो फिर अगर 1 आ रहा है तो 1 को अगर आप 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास सिंपल 7 ही आएगा। इसी तरह अगर इसको डिवाइड करें तो फिर भी 1 आता है, और 1 को जब आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 5 आंसर आएगा। साथ आप ये x लिख लें साइड पे। तो 7 में से जब आप 5 निकालेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय 22x, ये सिंपली आपके पास वैल्यू आ जाती है जो कि b के पास। तो अब वो कह रहा है कि मोर देन 14, मतलब 14 मोर देन है, तो फिर इधर आपने 2 डिवाइडेड बाय 22x लिख लेना है इज इक्वल टू 14, जो कि अब c से ज़्यादा ले रहा है 14, आपने ये 14 इस तरह लिखना है। तो जब आपने ये लिख लेना है तो आप सिर्फ अगर x को, सिंपल x की वैल्यू जो कि आपने टोटल वैल्यू निकालनी है, तो इसको सिंगल करने के लिए, मतलब आज़ाद करने के लिए, ये जो आपको टोटल वैल्यू ये नज़र आ रही है, तो अगर आप इसको दूसरी साइड पे जब लेके जाएंगे तो फिर क्या वैल्यू आएगी। बिल्कुल सिंपल, x इज़ इक्वल टू 14। उसी तरह जब आप इस वैल्यू को दूसरी साइड पे जब लेके जाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब जो डिवाइड हो रहा है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो न्यूमिनेटर है वह डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर में चेंज हो जाएगा। तो फिर जब ये इधर आया तो फिर आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, सिंपली 22 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये देखें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन गया और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन गया। तो अब आपने x की वैल्यू निकालने के लिए ये कैंसलेशन करनी है, 2 1 2, 2 1 2 और 2 7 14। तो आपने 7 को 22 के साथ जब मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगी 7 मल्टीप्लाई बाय 22। आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 154। अच्छा, ये तो आपने टोटल वैल्यू जो आपने अज्यूम की थी, लेट आपने की थी x। अब x की हमने वैल्यू भी निकाली जो कि आपके पास वैल्यू आई 154। तो ये लास्ट पे उसने कहा था कि टोटल सम ऑफ मनी आपने निकालनी है, जो कि हमने निकाली 154। मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ये चीज़ हमने निकाल ली। ये हमने उसकी एक रिक्वायरमेंट पूरी की। अब हमने दूसरी रिक्वायरमेंट उसकी क्या पूरी करनी है कि वो कह रहा है कि ए कितना गेट करेगा। बहुत ही सिंपल चीज़ है, तो ये चीज़ मैं आपके सामने रेज कर देता हूँ, आपने ये सॉल्व कर ही ली होगी। तो आपने जब ए का निकालना है, शेयर ऑफ ए इज इक्वल टू, अब आपने टोटल वैल्यू तो निकाल ली है, तो अब आपने इस टोटल वैल्यू का एक ए के साथ मतलब शेयर बनाना है। तो आपके पास ए का शेयर कितना था, दोबारा हमने रेज कर लिया, इसलिए मैं इधर देख लेता हूँ कि 10 उसकी रेशो है, 10 डिवाइडेड बाय 22 जो कि आपने सम लिया था, मल्टीप्लाई बाय 154 जो कि अभी आपने इसकी टोटल वैल्यू निकाल ली। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, 154 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 1540। डिवाइडेड बाय अगर 22 करें तो आपके पास सिंपली आंसर क्या आ रहा है, 70। तो दो चीज़ें उसने आपसे गिवन, मतलब आपसे फाइंड करने को कहा था। तो पहली चीज़ हमने ये टोटल वैल्यू निकाल ली, और सेकंड हमने ए कितना गेट करेगा, ए कर रहा है गेट 70 रुपीज़। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था जो कि इस एक्सरसाइज 3.3 में थोड़ा सा ज़रा टिपिकल था, लेकिन मैंने आपके सामने इस तरह सॉल्व किया कि आपको बहुत ही ये क्वेश्चन इजी लगेगा। अगर फिर भी ये जो हमने 6 क्वेश्चन टोटल इस एक्सरसाइज के किए, अगर फिर भी आपको इस किसी एक क्वेश्चन में भी समझ ना आई हो तो प्लीज़ इसी वीडियो के अंदर एक छोटा सा कमेंट करें। मैं इंशाल्लाह आपके लिए दोबारा से वही आपकी जो कन्फ्यूजन होगी वो दूर करने की हम कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस पूरी एक्सरसाइज बहुत ही अब ईजी लगेगी। तो यहाँ से हमारा जो चैप्टर आज का 3rd चैप्टर जो कि हमारा
फाइनल 3.3 पे एंड होता है। तो पूरे चैप्टर के अंदर किसी भी चीज़ की अगर आपको समझ ना आए, फिर से मैं कह देता हूँ कि कोई पूरे चैप्टर में किसी चीज़ की अगर आपको समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट किया करें और आपकी हम खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर हैं। दैट्स इट।